तीन बिलों के कारण स्टेट सब्जेक्ट को, स्टेट लिस्ट को अपने हाथ में ले लिया और केवल इस बात पे ले लिया ताकि ये कृषि ना रहे, ये फूड स्टफ हो जाए। फूड स्टफ जैसे आटा है, आटा मार्केटिंगेबल है पर गेहूं तो मार्केटिंगेबल नहीं है। तो सवाल जो आदमी प्रोड्यूस करता है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट का काम है। ये तीन बिल के पीछे की सामने हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और वो चुनौती है कि क्या इस देश में फेडरल ढांचा काम करेगा या केवल केंद्रीयकरण इस देश का हो जाएगा, जो मोदी सरकार लेकर बैठी है। कि मोदी सरकार के मन में है कि पूरा केंद्रीकरण कर दिया जाए इस देश का और सारी पावर अपने हाथ में ले ली जाए। और जब सारी पावर अपने हाथ में ले ली जाएगी तो हालात क्या बनेंगे वो आपके सामने, आप मेरे से ज़्यादा समझदार भी हैं और इस बात को ज़्यादा सोचते भी हैं, क्योंकि आपके सामने कई समस्याएं आपके सामने आती हैं। तो मेरा ये कहना था कि ये इशू इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना तेज तर्रार है, अगर इस इशू को हमने और ख़ास तौर पर पत्रकार बरादरी ने छोड़ दिया तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए बहुत खतरनाक काम होगा। मैं एक बात आपके सामने और ध्यान करवाना चाहता हूँ। 1982 में केवल जल बंटवारा का, दो राज्यों के बीच में जल बंटवारे का, हरियाणा और पंजाब के बीच में जल बंटवारे का इशू था। नतीजा क्या हुआ कि 1982 के बाद जब केंद्र सरकार ने उनके ऊपर कोशिश की कि उनको दबाया जाए, उनको पीटा जाए, उनको मारा जाए, नतीजा क्या निकला? 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा, दरबार साहब पर फौज चढ़ानी पड़ गई और पूरे सिखों को खालिस्तानी पेश करके पूरे सिखों को बदनाम कर दिया गया। तो मुझे ये डर है, क्योंकि आज भी जो स्थिति हमारे सामने आई है वो वही वस्तु स्थिति है, क्योंकि ये जो मूवमेंट खड़ी हुई है, ये जो फार्मर्स मूवमेंट खड़ी हुई है, ये भी पंजाब से खड़ी हुई है, ये किसी और प्रांत से नहीं खड़ी हुई। पंजाब के लोग सामने आए हैं और पंजाब के लोग सामने आकर इस बात को आपके सामने रख रहे हैं। तो मुझे डर है कि कहीं ये जिस तरह का ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये काम कर रही है, शायद उसी रास्ते पर ये लोग ना बढ़ जाएं। जब इन्होंने कहा था कि ये जो बैठे हैं ये खालिस्तानी है, पहले इन्होंने खालिस्तानी का नाम लिया ताकि बदनाम हो जाए, दूसरे फिर कहा ये नक्सलवादी हैं, फिर बदनाम हो जाए, तीसरा कहा ये पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ से पैसा मिल रहा है, चीन से पैसा मिल रहा है। तो ये इस कारण इस सारे सिस्टम को बदनाम करने का केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की है और पूरी ताकत की। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि मुझे डर है कि फिर से उसी हालात में ये देश ना फंस जाए और उस हालात तक हमको तैयार रहना चाहिए कि उस हालात तक नहीं पहुँचने देना। ये देश हम सबका है, ये सूबा और प्रांतों का एक यूनाइटेड सोच है और ये